कभी भी, चाहे धर्म का कार्य हो या पाप का कार्य हो। देखो दान दिया, दान दिया और दान देने वाले ने क्या किया, मछली का जाल बना लिया। आदमी ने तो दिया दान और उसने क्या बना लिया, मछली का जाल। तो पाप किसको लगेगा, आपने दान उसको दिया ना। गलत कार्य का समर्थन मत करो, अच्छा कार्य को हम कीजिए। यदि हम नहीं कर रहे, किसी की भावना है कि समय शिखर जाना है, किसी की भावना है कि मुझे समय शिखर जाना है, तो आप समय शिखर पर जाओ। उसकी भावना है, भाई तुम्हारी भावना है तो जरूर चले जाओ। ये पुण्य बंध हो गया। पुण्य बंध, पुण्य को जीवन में, पुण्य कमाओ या ना कमाओ, लेकिन पाप का अर्जन मत करो। आज का आप लोगों को नियम है, रोज हम जब आपको एक नियम देंगे, आज सबका नियम क्या है, अपने परिवार के सदस्य पुरुषों को अपनी पत्नी से, पुत्र को अपने पिता से, आज एक नियम आप लोगों को पालना है। आपको उनसे प्रेम नहीं करना है। एक पत्नी को अपने पति से प्रेम नहीं करना है, एक बेटा को अपने बाप से प्रेम नहीं करना है। आज का नियम ये है कि हमारे द्वारा हम अपनी पत्नी को दुर्भावना नहीं रखेंगे और सोचेंगे। आज हमारे भाई के साथ हम दुर्भावना नहीं रखेंगे। आज हमारे पिता के प्रति हमारे मन में दुर्भावना आएगी तो उसको दबा देंगे, हम बदल लेंगे। ये नियम है आज का। ये नियम आ गया ना कि हम अपने भाई के प्रति दुर्भावना नहीं करेंगे, यानी कि निश्चित है आपकी पुण्य बंध कर दिया। ये पुण्य बंध हो गया। हम ये नियम जरूर दे सकते हैं, आप अपने भाई के प्रति सद्भावना करो, ये नियम इजी है, ये नियम बहुत सरल है, लेकिन हम इसके किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसा होता है और करते हैं। जीवन में कभी भी कोई भगवान का अभिषेक कर रहा हो, कोई समय शिखर जा रहा हो, कोई नमोकार मंत्र की माला फेर रहा हो, उस समय नहीं कहना टाइम हो गया जल्दी तो चलो। कोई मंदिर बना रहा हो, कोई साधु के चातुर्मास की चर्चा कर रहा हो, हम नहीं कर सकते, मत करो। कोई यदि पुण्य घर में चौका लगा रहा है, अरे तुम नहीं लगा सकते चौका, ऐसा समाज में लोग बोलते हैं। ऐसे में पाप बंद होता है। वो लगा रहा है, भाई तुम्हारी भावनाएं लगाओ। तो जीवन में, गृहस्थ जीवन में महान आत्माओं, समता और ममता दोनों को रखिएगा। गृहस्थ जीवन में आप सन्यासी बनना है या आपको संसारी बनना है। यदि संसारी बनना है तो अपने में समायोजन और दोनों में मिलके रहो। यदि सन्यासी बनना है तो जैसा जो करेगा है उसे स्वीकार करो। इसी का नाम है संत जीवन, इसी का नाम है मोक्ष मार्ग। कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। जिन धर्म अनादि निधन है, धर्म का अस्तित्व कभी समाप्त हुआ है ना होता है। धर्म कब से है? अनादि। अनादि मतलब जिसका कभी प्रारंभ नहीं हुआ और अंत जो कभी समाप्त नहीं होगा, उसे क्या कहते हैं? अनादि निधन। धर्म तो अनादि निधन शाश्वत है। इस अनादि निधन धर्म को धारण करने वाले संत और श्रावक दो ही। धर्मात्मा का और
धर्म का संबंध कैसा है? आधार और आधे का। घी का घड़ा, घी है तो रखने का जो पात्र होगा उसका आधार क्या है? घड़ा है। घड़े के आधार में ही घी रहता है ना। ऐसे ही आत्मा, धर्म कहाँ रहता है? आत्मा के आधार में। धर्म कहाँ रहता है? धर्मात्मा की आत्मा। धर्मात्मा इसको आड़ा लगा। काजल, उसका कालापना कोई दूर कर सकता है क्या? जल से कोई उसकी शीतलता को दूर कर सकता है क्या? अग्नि को उसकी उष्णता से कोई दूर कर सकता है क्या? मां से उसकी ममता को कोई दूर कर सकता है क्या? साधु से क्या उसकी समता को कोई दूर कर सकता है? नहीं। ऐसे हमारी आत्मा से धर्म दूर नहीं है, हम धर्म से दूर हैं। चिंतन कीजिए बात को। धर्म हमसे दूर नहीं है, हम धर्म से दूर हो सकते हैं। और धर्म हमारा स्वभाव है। स्वभाव क्या है? पुष्प में सुंदरता और सुगंधता होना, ये पुष्प का क्या है? स्वभाव। आत्मा का स्वभाव सिद्धत्व ही है, बुद्धत्व ही है। राग, देश, भोग और भोजन ही आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसा जब अनुभूति करने लगेंगे और ऐसा जब हमारे अनुभव में आ जाए, दुनिया में अनुभव और अनुभूति किसी को ली नहीं जा सकती और किसी को दी नहीं जा सकती। जैसा आप अनुभव कर रहे हैं ना कि दोपहर में गर्मी पड़ती है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, बताओ गर्मी कैसी होती है? बताओ, बताइए गर्मी कैसी होती है? आपको अपने बेटे से प्रेम है, बदलाव कैसा प्रेम? कितने किलो है? आपको अपने पैसे का गर्मी है, बदलाव कितनी गर्मी है? ये आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये आप अनुभव कर सकते हैं। भगवान मंदिर में है, ये कौन जानेगा? ये अनुभव का विषय है। भगवान क्या है? अनुभव का विषय, श्रद्धान का विषय, अनुभूति का विषय। इमली खट्टी होती, क्या होती है इमली? बदलाव कैसी खट्टी होती? बदलाव बोलिए। ये अनुभूति है, इसे व्यक्त नहीं कर सकते आप। आपको अपने पुत्र से प्रेम है, आपको अपनी पत्नी से मोह है, ये व्यक्त कीजिए। कितना मोह है? बदलाव कैसा मोह है? बोलिए। इसको आप अनुभूति में करेंगे। धर्म एक अनुभूति का विषय है महान आत्माओं। जो इमली खाई है, जिसने इमली खाई है ना,
वही इमली का टेस्ट जान सकता है। धर्म क्या है, धर्म का क्या महत्व है, और धर्म की क्या शक्ति है। जिसने जीवन में धर्म को धारण किया है, धर्म का श्रद्धान किया है, वही धर्म का महत्व समझ सकता है। क्या दूसरा अनुभव कर सकता है? भगवान है, ये कौन कह सकता है? सामने दरवाजा है, ये कौन कह सकता है? जिसके पास आंखें हैं और जो देख रहा है, वही कह सकता है। ऐसे भगवान हैं, धर्म है, ये कौन कह सकता है? धर्मात्मा ही कह सकता है कि धर्म है। एक भक्त ही कह सकता है कि भगवान है। भगवान की मूर्ति तो बिकती है, भगवान बिकते हैं क्या? या भगवान कहीं मिलते हैं? भगवान की मूर्ति मिल सकती है, याद रखना महान आत्माओं। एक पिता अपने पुत्र का विवाह करवा सकता है। क्या एक पिता और विवाहित पुत्र और पुत्र वधू में प्रेम करवा सकता है क्या? नहीं। ये तो धर्म, भगवान पर श्रद्धा, भगवान पर श्रद्धा किसी को दी नहीं जा सकती है, किसी से ली नहीं जा सकती है, और किसी में उत्पन्न भी नहीं की जा सकती। निमित्त हो सकते हैं। बच्चे को, आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छा स्कूल, अच्छा टीचर, कोचिंग फैसिलिटी, उसे अच्छे टॉनिक और अच्छा पौष्टिक आहार दिया जा सकता है। कोई टीचर की ताकत है कि उस बुक का हलवा बना के उस बच्चे को खिला दे और उसको याद करा दे? है किसी की शक्ति है क्या? किसी की शक्ति है कि अपने बेटे में राम जैसी पितृभक्ति भर दे, है क्या? नहीं। ये तो पुत्र का पुण्य और भाग्य है कि उसकी पिता के प्रति भक्ति जागती है। ये भी श्रावकों का और भक्त का और जीव का पुण्य होता है कि वह भगवान को पूजने लगे और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा आ जाए। तीर्थंकर भी किसी को श्रद्धा नहीं दे पाए, सम्यक्त नहीं दे पाए। क्या भगवान के समूल शरण में जितने जीव धर्म का उपदेश सुनते हैं, किसके द्वारा? तीर्थंकर के द्वारा। चतुर्थ काल में क्या वह सभी महाराज मुनिराज बन जाते हैं क्या? क्या सभी जीव संसार से विरक्त भी हो जाते हैं क्या? नहीं होते हैं महात्मा। क्या शांति सागर महाराज जी आपके यहाँ आए थे, आपके यहाँ किसको साधु बना पाए? वो आप बिजनेस करते हैं ना, आपको कोई अपनी दुकान का ऐड कर सकते हैं, आप कोई ऑफर कर सकते हैं, आप कोई स्कीम कर सकते हैं, ग्राहक को पकड़ के उसको सामान बेच सकते हैं क्या? ना बेच सकते हैं, ना बेचा जाता है। जैसे आप दुकान अच्छी खोल सकते हैं, सेल्समैन अच्छा रख सकते हैं, स्टॉक भी अच्छा रख सकते हैं और स्टाफ भी अच्छा रख सकते हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक आए और माल खरीद के जाए,
इसके लिए कोई शक्ति है क्या? कितने ऑफर कर लेना, कितनी स्कीम कर लेना, नहीं, जब तक तुम्हारा लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा, दुकान तुम्हारी नहीं चल सकती। अरे होने वाला तीर्थंकर का जीव, कौन कह रहा हूं, त्रती काल का अंतिम समय था, जिसके दादा क्या थे, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, और जिसके पिता कौन थे, तदभव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती, और जो मुनि अवस्था में था और होने वाला तीर्थंकर था, क्या उसे सम्यक दे पाए, क्या उसे परमात्मा और महात्मा के प्रति श्रद्धा दे पाए? बोलिए। तीर्थंकर जैसे महान आत्मा और होने वाला तीर्थंकर वाला जीव को भी कोई समझा पाया क्या? और वही जीव को जब समझना था तो एक त्रियंच और हिंसक पर्याय में था, क्रूर था और हिंसक था और त्रियंच था, और उसे दो चारण रिद्धिधारी मुनियों ने समझाया। किसके? शेर की पर्याय में। शेर की पर्याय में ये दो मुनिराजों ने समझाया तो वह समझ गया, क्योंकि उसने श्रद्धा से उनकी बात को सुना और उसने सुधरने की, अपने भावों को परिणमन करने की, अपने परिणामों की विशुद्धि करने की भावना उसकी जाग गई। कोई किसी को समझा नहीं सकता है। एक मां अपने बच्चे को प्रलोभन देके, गिफ्ट देके मंदिर ला सकती है, अपने पति को ला सकती है, लाके अर्घ भी साथ में बुलवा सकती है, अर्घ चढ़वा सकती है, और कहेगी नमोकार मंत्र पढ़ो, तो पति या बेटा आपका नमोकार मंत्र पढ़ भी सकता है, लेकिन उसकी श्रद्धा हो जाए इसके लिए पत्नी की या मां की जवाबदारी है, ताकत है क्या? नहीं है। ऐसे हर किसी को परमात्मा और महात्मा के प्रति श्रद्धा जागृत कर दे, ना हुई है ना हो सकती है। निमित्त है, हम निमित्त कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं, लेकिन कोई किसी के भाव और भावना को नहीं बदल